साधिभूतादिदैवं माम् विभूतादिदैवं माम् साधिभूताधिदैवं माम् साधिभूतादिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् प्रयाणकाले अपि च ते माम् विदुर्युक्तचेतसः। ते विदुर्युक्तचेतसः। युक्त चेतसः, जो मेरी चेतना से युक्त हैं, मतलब मेरी सेवा में लगे हैं, वह समझ पाते हैं कि आदिभूत क्या है। अब मुझे लग रहा होगा कि आप लोगों का मन बंद होना चालू हो गया है, ये कठिन शब्द आ रहे हैं। आदिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। वैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा तो आसान हो जाएगा। आदि भौतिक समझते हैं, तो अधिभूत का अर्थ है ये जो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है। ठीक। अधिदैव वो हो गया जो भगवान का विराट स्वरूप है, उसमें सारे देवता स्थित हैं जो इस शरीर को नियंत्रित कर रहे हैं। अधियज्ञ भगवान विष्णु कृष्ण हैं जो हमारे हृदय में हैं और हमारे कर्मों को नियंत्रित कर रहे हैं और हमारे कर्मों के भोक्ता हैं। यह चीज जो व्यक्ति युक्त चेतस है, भगवान की चेतना से युक्त है, भगवान की भक्ति करता है, वह बड़ी आसानी से समझ सकता है। और जब आप हम 8वें अध्याय की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ वाकई बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि मेरा शरीर है जो मेरे को आत्मा को ढका हुआ है, देवता है और भगवान है जो मेरे हृदय में है। बड़ी आसानी समझ में आता है। आसानी क्यों बोल रहे हैं, जो भगवान का भक्त है उसको ये समझ में नहीं आता। अब देखिए वैज्ञानिक इसी रिसर्च पे हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं, हजारों कम बोल दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं केवल ये बात पे समझने के लिए कि कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना क्या है। हम कितनी आसानी से समझ पाते हैं ना कि आत्मा है, मैं आत्मा हूं, आत्मा की वजह से मैं चैतन्य स्वरूप हूं, उस कारण से मेरे शरीर में चेतना है। इसमें हजारों रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वह बड़ी आसानी से समझ लेता है। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय में भी ऐसा व्यक्ति इसको समझ पाता है। प्रयाण काले भी, प्रयाण मतलब शरीर त्यागते समय भी ऐसा व्यक्ति इस बात को समझता है कि कौन है अधियज्ञ, किसके लिए मुझे, किसकी प्रसन्नता के लिए मुझे कार्य करना चाहिए। आप ऐसे देखिए जगत में लोग समझ पा रहे हैं कि आंखें किसने दी हैं। मैं कई बार उदाहरण को दिया हूं कि नहीं। कान किसने दिए हैं, नाक किसने दी है और किसके लिए दी है। आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। क्यों समझ पा रहे हो, क्योंकि भक्ति करते। युक्त चेतन से समझ में आ जाता है कि आंखें भगवान को देखने के लिए बनाई हैं, नाक जो है सूंघने के लिए बनाया है, और जीभ जो है बाजार में जो जलेबी मिलती है खाने के लिए बनाई है। नहीं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बनाई है और भगवान के बारे में गुणगान करने के लिए बनाई है। तो ये बात जितनी आसानी से हमको समझ में आती है वह क्यों, भक्ति करने के द्वारा। और ना सिर्फ केवल लाइक थ्योरी में समझ में आती है, वाकई समझ में आता है कि हाँ ये सब इंद्रियां मेरी नहीं है, ये भगवान ने दी मेरे को। डज इट मेक सेंस। यस। आज अनंत कृष्ण वो एक बात बता रहे थे कि जैसे किसी को प्रीचिंग करते हैं, अगर थोड़ा सा उसका टेढ़ी बुद्धि है तो समझता नहीं है वो जल्दी, हम्म। बहुत टाइम लगता है उसको एकदम आला पे लाने के लिए। लेकिन जिसमें श्रद्धा होती है वो शुरू से स्टार्ट कर देता है। यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रद्धा किनमें होती है, जिन्होंने पहले कुछ पुण्य किए रहते। हमने पहले भी पढ़ा था, तो पढ़ते हैं आगे। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय में भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब आप देख सकते हैं कि यह श्लोक 8वें अध्याय के लिंक के रूप में शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, कितना बढ़िया फायदा है कि अगर आप आदिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव को जानते हो तो मृत्यु के समय में आपको जान सकते हो। समझिए इसका अर्थ। आगे मैं खोलना नहीं चाहता इस बात को, लेकिन आगे भगवान कह रहे हैं कि जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मेरे पास आ जाता है। तो भगवान का ज्ञान मतलब भगवान का स्मरण। तो जो इन तीन वस्तुओं को जानता है वह मृत्यु के समय भगवान को स्मरण कर सकेगा। लिंक समझ में आ रहा है। इसीलिए अर्जुन प्रश्न करेंगे कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मा पुरुषोत्तमा। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, सब बताइए मुझे।
रेलेवेंस समझ में आ रहा है आपको? क्यों प्रश्न करेंगे? ये थोड़ा समझ, मान रहा हूं कि थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन जब 8वां अध्याय शुरू होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। गीता भूषण टीका, उनका यह देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने आज कुछ सुना, अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि एक बार जाकर इसको रिवाइज जरूर करें, तब आपको बातें समझ में आएंगी। अच्छा हाँ, इस क्लास में ये चर्चा हुई थी, ये चर्चा हुई थी। तो इससे आपकी रीडिंग जो है वो ऐसा केवल पढ़ने वाली नहीं होगी, आप समझेंगे। और कुछ नहीं समझ में आया तो अगले दिन क्लास में आप पूछ सकते हैं। तो वाकई भगवत गीता बड़ी रुचिकर हो जाती है जब आप उसका लिंक देख पाते हैं, इस श्लोक का क्या लिंक है, पिछले श्लोक से क्या लिंक है, इस प्रकार से। उनका यह ज्ञान जो मेरी सेवा के द्वारा प्राप्त हुआ वह कभी नष्ट नहीं होता है, मतलब मृत्यु के समय भी नष्ट नहीं होता है। प्रयाण काले अपि, जो भक्तों के संग के द्वारा मुझको सभी जीवों के स्थूल शरीरों अर्थात अधिभूत, तो अधिभूत का अर्थ क्या है? स्थूल शरीर, जो आपको आंखों के गोलक पे दिखता है। मेरे शरीर को देख रहे हैं आप, तो ये मेरा शरीर आपको कहां दिख रहा है? आंख के अंदर दिख रहा है। ये भागवत की शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसको आधिभूत कहते हैं। जो आपका शरीर मुझे दिख रहा है ये आधिभूत है, अधिभूत। अरे सीधे शब्दों में कहें, जो स्थूल शरीर आपको दिखाई पड़ रहा है इसको अधिभूत कहते हैं। अधिभूत किसको कहते हैं? जीव के स्थूल शरीर को अधिभूत कहते हैं। स्थूल शरीर को क्या कहते हैं? अधिभूत कहते हैं। अधिभूत किसको कहते हैं? पार्थ प्रभु को दीजिए माइक। रुक जाओ, बोलिए आप। जीव के ऐसा स्थूल शरीर माइक को। पकड़ेंगे भी नहीं। माइक तो पकड़ो, माइक पकड़ो, तीनों चीज आपसे पूछूंगा मैं। अधिभूत किसको कहते हैं? जीव के स्थूल शरीर को। स्थूल शरीर क्या होता है? आदिभूत। स्थूल शरीर वैसे क्या होता है? पंच महाभूत से बना होता है पंच जिससे। महाभूत मतलब? अग्नि, हाँ, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु। समझ में आ गया? जो इस आप शरीर को देख रहे हो इसको अधिभूत कहते हैं। मेरे अगर ये अब समझ में आ गया तो 8वां अध्याय बहुत इजी होगा, बहुत आसान हो जाएगा। विश्व रूप और परमात्मा। विश्व रूप क्या है? ये पूरा जगत आप जानते हो भगवान के विराट रूप कहा जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के देवता हैं, जैसे सूर्य चंद्र, समझते हैं? सूर्य चंद्र को भगवान की आंखें कहा जाता है, ब्रह्मलोक को भगवान का सिर कहा जाता है, इस प्रकार से। तो इनको, ये हमारे शरीर में भी विद्यमान है और हमारी इंद्रियों को संचालित करते हैं। तो इनको अधिदेव कहा जाता है। अधिदेव कौन है? भगवान के विराट रूप जिसमें सारे देवता स्थित हैं। भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवता स्थित हैं उसको सुंदर माधव क्या कहते हैं? बता दीजिए ऐसे बुद्धि। विराट रूप कहते हैं। विराट रूप जिसमें सारे देवता स्थित हैं उसको विराट रूप कहते हैं। क्वेश्चन क्या किया था, बहुत सुंदर। मैंने क्वेश्चन किया था कि दोपहर में आपने आज क्या खाया, शाम को। सॉरी, प्रश्न ये है कि विराट रूप, प्रश्न नहीं, जो विराट रूप है भगवान का जिसमें सारे देवता स्थित होते हैं उसको हम लोग अधिदेव कहते हैं। हाँ, अधिदेव कहते हैं। जो मनुष्य का स्थूल शरीर है उसको अधिभूत कहते हैं। स्थूल शरीर को अधिभूत कहते हैं। स्थूल शरीर को, ठीक है, विश्व रूप को देव कहते हैं। समझ में आया? इतना कठिन है बताइए। हरे कृष्णा कीर्तन ज्यादा आसान है। और लास्ट लास्ट समझ लीजिए, परमात्मा जो सबके हृदय में है वो कौन है? इनका नाम क्या है? उनका नाम कृष्ण है। तो उनको अधि यज्ञ कहते हैं, अर्थात सारे यज्ञों का भोक्ता वही है। सभी क्रियाएं उनकी प्रसन्नता के लिए की जानी चाहिए। यस माइक प्लीज। हाँ, शिरोदक विष्णु, यस। मनुष्य के शरीर में भी तो ये तीनों चीजें होती हैं। हाँ, तो यही तो बात हो रही है। जो देवता हैं, जो देवता शरीर को नियमित कर रहे हैं वे आदिदेव हैं। अधिभूत हैं हमारा स्थूल शरीर, और अधियज्ञ हैं जो भगवान परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। सीधी बात। तो ये मनुष्य की बात हो रही है।
सभी जीवों की। भगवान के भी? भगवान का स्थूल शरीर होता है? ऐसा लग रहा है ज्यादा प्रसाद खा लिया आपने। समझ नहीं आ रहा है, खून जो है हाथों में चला गया। मुझे पता था कि इसमें श्लोक बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको समझने में कठिनाई होगी, इसलिए पूछ लीजिए। हाँ, प्रभु जी, ये पंच महाभूत से जो चर और अचर दोनों में आते हैं क्या? सभी में। पेड़ मतलब पेड़ का शरीर भी स्थूल शरीर है, जो आप देख रहे हो उसको अधिभूत कहा जाएगा। और पहाड़ और सब कुछ अचर में जितने भी जो स्थूल शरीर जीव को आवृत किया रहता है उसको अधिभूत कहा जाता है। अवृत मतलब क्या ढका है? रहता है। ठीक। वह मुझको मृत्यु के समय भी जान पाता है, वह अन्यों की तरह नहीं जो मृत्यु के समय भ्रमित होकर मुझे भूल जाते हैं। जब हम लोग यह समझेंगे कि ये आदि भौतिक शरीर, जो शरीर दिख रहा है स्थूल शरीर, ये मैं हूं, स्वाभाविक रूप से मृत्यु के समय भय होगा। भगवान का स्मरण कैसे होगा? ये भी याद रहेगा कि अध्यय भगवान कृष्ण मेरे परमात्मा के रूप में हृदय में हैं, तो भगवान का स्मरण होगा। ये बातें वैसे तो आने वाली हैं 8वें अध्याय में। जो चीजें हमारे चित्त पे जिंदगी में छाई रहती हैं वही जा करके मृत्यु के समय छाई रहेंगी। ये बहुत बड़ा मौका है कि हम लोग अपने चित्त पे भगवान को छाए रखें। चुनाव हमारा है। ऐसा नहीं है कि बाई एक्सीडेंट बाई चांस भगवान का स्मरण होता है। जैसे आपने देखा हो, जब इसको पढ़ाई अच्छी किए रहते हैं तो एग्जाम देखा है वो कितनी आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? जब अच्छे से पढ़े रहते हैं तो चित्त में बातें आसानी से रहती हैं, तो एग्जाम बड़ी आसानी से हम उसको उत्तर लिख देते हैं। और कभी महसूस किया है कि जब हम वो ठीक से पढ़े नहीं रहते और लगता है पढ़ लिया है, और जब हम लिखना चालू करते हैं उत्तर, तब भूल जाते हैं। तो ये बड़ी सीरियस बात है। मानव जीवन हमारे मुक्ति का द्वार है। तो ये देखें कि पूरा जीवन हम ज्यादा से ज्यादा अपने चित्त में भगवान को ही रखें, और उसके लिए श्रवण कीर्तन इत्यादि मार्ग है। इसीलिए श्रवण भक्ति कीर्तन भक्ति को बहुत महत्व दिया जा रहा है। अब अन्य लोगों को तो पता नहीं, लेकिन जो ब्रह्मचारी भक्त हैं उनको तो प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुने, और जब छुट्टी हो तो कम से कम नमाज पढ़ते रहे, मतलब भक्ति करते रहे। पढ़िए। चलो क्या हुआ, पढ़ते हैं। मेरे 5 प्रकार के भक्त मुझे सत्यता में जानते हैं और वे सभी माया को पार कर जाते हैं। यह 7वें अध्याय में वर्णित हुआ। 5 प्रकार के मतलब ज्ञान, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, और एक मिनट, और जो मोक्षकामी है। यह तो साधक हो गए, मतलब साधा मतलब ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है। और शुद्ध भक्त कौन हुआ? जो अर्जुन को बताया शुरुआत में, मैया सक्त मना पार था। तो 6 हो गए इस प्रकार से। 5 प्रकार के भक्त कौन से हैं? आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ये हो गए सकामी भक्त। और ज्ञानी, ये निष्काम भक्त। और ये मोक्षकामी, और उसके बाद अकाम, जो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते। तो इस प्रकार के लोग हुए 6 प्रकार के भक्त। 5वें प्रकार का भक्त का वर्णन 29वें श्लोक में हुआ। देखिए कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग आचार्य लोगों में भेद होता है, इसलिए कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। तात्पर्य पढ़िए। नहीं, आप पढ़ो, आप पढ़ो। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णता समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। समझ गए? एकदम स्पष्ट देख रहे ना, मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करना एक विज्ञान है, एक्सीडेंट से नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दुनिया पूरा जिंदगी भर अपने शरीर को ही मैं मानते रहे और एकदम से स्मरण हो जाएगा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। कोमा की बात मत करिए आप। जरूरी है कोमा में ही जाएं? देखिए एग्जाम में क्या होगा वो आगे देखिए, अभी तैयारी तो करना चाहिए ना। मान लीजिए कोई कहे एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ गया जो आउट ऑफ कोर्स है, ऐसा सोचते हैं कभी?
ऐसा नहीं होता है, कुछ भी बाय एक्सीडेंट नहीं होता है, प्लीज समझिए। भगवान ये ज्ञान आज आपको क्यों सुनवा रहे हैं? ऐसे सुनवा रहे हैं फालतू में? जब हमें ज्ञान दिया जा रहा है तो एक्सीडेंट से नहीं दिया जा रहा है, और अगर ज्ञान हमको समझ में आ रहा है तो वह भी एक्सीडेंट से नहीं है, भगवान की कृपा से समझ में आ रहा है। यस, और उसका उद्देश्य यह है कि उसके अनुसार हम जीवन को ढालें। यस, अतएव वह सहज सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। बहुत सुंदर बात, चलिए आ ही गई तो बोल देता हूँ। बहुत सुंदर, अभी हम सुन रहे थे कि जैसे पुष्प में मधु होता है, लेकिन पुष्प आपको मधु नहीं दे सकता। दे सकता है? मधु तो वो जो भंवरा होता है उससे रस लेता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती छत्ते में ले आकर के, और उसके बाद ही हमको वह रस प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार से भगवान अपना प्रेम डायरेक्ट नहीं देते हैं, भक्त के माध्यम से ही, जो उनके चरण कमलों के रस का आस्वादन करते हैं, हमें प्रेम प्राप्त हो सकता है। यही बात बोल रहे हैं। महत सेवा, भक्तों के सानिध्य में आकर कृष्ण भावना के बारे में श्रवण करने से ही हम भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। यस, ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। ये समझ में आया? जब भगवान की कथा सुनते हैं तो कथा भगवान से अभिन्न है, नाम भगवान से अभिन्न है, तो भक्त ये सब कहाँ मिलता है? भक्त संग में प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का संसर्ग, भक्तों का संसर्ग भगवान का संसर्ग। और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। यस, भगवत कृपा मतलब भगवान उसको हृदय में प्रेरणा देते हैं, ये लोग सही कह रहे हैं। क्या वो लोग सही कह रहे हैं? क्या भक्त लोग सही कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमको सही, कुछ ना कुछ सही लगता नहीं है। तो जब आपको अकस्मात रूप से लगने लग जाए ये लोग सही बोल रहे हैं, कि कौन प्रेरणा दे रहा है? भगवान दे रहे तो प्रभु जी, जैसे जो लोग गलत संप्रदाय के ऐसे कुसंप्रदायों में चले जाते हैं, उनको भी ऐसे हृदय में लगता है सही बोल रहे हैं, तो ये भगवान कृपा और ये हैं। समझ भगवान की कृपा नहीं हो रही है, तो कैसे इनको हृदय में ऐसे आवाज आती है कि सही बोल रहे हैं? भगवान ही प्रेरणा देते हैं, क्योंकि दुष्कृतिवान है। दुष्कृतिवान है इसलिए भगवान इस प्रकार का ज्ञान देते हैं, ये सही बोल रहे हैं। चीटर चीटर वाला। क्योंकि वो धोखा खाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्योंकि वह धोखेबाज गुरु स्वीकार करना चाहते हैं, कोई नियम पालन नहीं करना चाहते, तो भगवान भी ऐसे गुरु उसके पास मिला देते हैं। कुछ भी बाय एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। तुम ये चाहते हो तो ये प्राप्त हो जाए। धीरे धीरे हमको समझ में आएगा, हम प्रश्न करने लग जाएंगे कि हमको सच्चा मार्ग भी कैसे प्राप्त हुआ। चलने की बात छोड़ दीजिए, सही दिशा भी क्यों प्राप्त होगी, ऐसा मैंने क्या किया था जो मुझे सच्ची दिशा प्राप्त हो जाएगी। और ये हम अंधविश्वास में नहीं बोल रहे, भावुकता में नहीं बोल रहे कि हमको सच्चा मार्ग प्राप्त है। जहां सब कुछ क्लियर है, ब्रह्म परमात्मा भगवान, कहीं धोखेबाजी नहीं है, कहीं आपको अंधकार में नहीं रखा जा रहा, शास्त्र के प्रमाण के आधार पर बताया जा रहा है कि नहीं? ये बात समझ में नहीं आती है कि क्यों हमको ही प्राप्त हो रहा है। yes. साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। बहुत सुंदर बात है। भगवत धाम जाने के लिए भगवान में दोषारोपण बंद करना पड़ेगा ही। तो कहेगा इतना दुख है तो कैसे भगवान है जो अपने बच्चों को इतने दुख में डाले हुए हैं? अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, सोचता है, तो भगवान के धाम कैसे जाएगा? वह तो सोचेगा अरे भगवान तो बड़े खराब है, मैं जरा सी गलती करूंगा और कर रहा हूं, जो भी कुछ किया हूं मुझे जगत में डाल दिया। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मैं सुहृद हूं, मैं अच्छा चाहता हूं, कल्याण चाहता हूं। लेकिन आप जानते हो भगवान बड़े नम्र हैं। अगर भगवान के संग कोई नहीं रहना चाहता तो ठीक है, इस जगत में तुम मुझसे स्वतंत्र रहने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन तुम सुखी नहीं रहोगे। भगवान तो यही चाहते हैं कि हम उनकी तरफ उन्मुख होकर वापस चले जाएं। तो ये हमारी गलती है, हम अपनी इच्छा से जगत में हैं, आए हैं, हमको कोई जबरदस्ती नहीं फेंक दिया। भगवान को कोई अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इस जगत में दुख भोग रहे हैं, लेकिन ये मेरी इच्छा है।
आज बहुत सुंदर बात बोल रहे थे इसी संबंध में। दो लोग थे, वो नदी के तट पे थे और नदी में के प्रभाव में कुछ उनको काले बाल दिखाई पड़े। कोई तो उनको लग रहा है कोई स्त्री डूब रही है, उसके बाल हैं। तो एक व्यक्ति उसे बचाने के लिए गया। तो बचाने के लिए गया तो उसने उसको ही पकड़ लिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसने, लेकिन उसने उसको ही पकड़ लिया। वो बाहर ही ना निकल पाए, बाहर ही ना निकल पाए। दूसरा व्यक्ति बोला, अरे क्या हो गया? तो कह रहा है कि अरे मैं उसको बचाने आया था, लेकिन ये तो मुझको ही पकड़ ली है, मैं जो है बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो उसने कहा, अरे भाई तुमको पकड़ ली है, तुम नहीं निकल पा तो छोड़ दो। कहते हैं नहीं, ये स्त्री नहीं है, भालू है। उसने मुझे पकड़ लिया है। तो हम दूर से देखने में लग रहा था कि ये स्त्री है, लेकिन ये तो भालू है। तो महाराज ये बोल रहे थे कि भाई जगत, जीव जगत में आ जाता है, लेकिन ये मेरा और मैं की भावना आ जाती है कि मेरी स्त्री है, मेरा बच्चा है, मेरा ये है, तो वह भी तो नहीं छोड़ते उसको। मान लो वह छोड़ना भी चाहे तो वह भी नहीं छोड़ते। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि अगर पुरुष संन्यास लेना भी चाहे, वो अपने ही बारे में बोल रहे थे, तो पत्नी कहती है, अरे तुमने भी क्या किया है, अभी तो देखो इस बच्चे की शादी नहीं हुई है, लड़की जवान है, उसकी शादी करनी, तुम संन्यास कैसे ले सकते हो? तो वही है कि भालू की तरह पकड़ लेते हैं, तो वो भी पानी से बाहर नहीं आ पाते। बहुत अच्छा उदाहरण था। तो खैर बात यह है कि हम अपनी ही इच्छा से इस जगत में फंसे, भगवान के शरणागत होंगे, हम समझें अगर इस बात को, तो भगवान की कृपा से हम मुक्त हो जाएंगे। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। एकदम लाइनें बहुत सीधी सीधी हैं, लेकिन बहुत गंभीर है बातें। एकमात्र उद्देश्य भगवान का मनुष्य जीवन का यही है कि भगवान की कृपा प्राप्त करें। और कैसे कृपा प्राप्त होती है? कि हम भगवान की निष्काम भाव से सेवा करें, निरंतर सेवा करते रहें। याद फिर से दिलाऊंगा, निरंतर, निष्कपट और अनुकूल, तीन भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो हमें कृपा प्राप्त होगी। यस। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वो हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो लोग वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हैं, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। हाँ, यही श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत हुए। भगवान की भक्ति कर रहा हूं, अब इसी से मेरी सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे भगवान को भक्ति कर रहा हूं, जब कर रहा हूं तो खाना मिल जाएगा क्या? यह श्लोक का अर्थ नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि साधन जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। अब हरे कृष्ण जब कर रहे हैं तो भी चावल तो बनाना ही पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा। तो नहीं कि अब चावल उड़ करके आ जाएगा आपके मुंह में, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी। कहने का अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण को की सेवा करके ही मुझे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, ये कन्विंस रहना, और किसी साधन का आश्रय नहीं लेना। जैसे मान लीजिए किसी के हृदय में काम क्रोध है, अब इसको एडजस्ट करने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? वही भगवान की भक्ति करो, श्रवण कीर्तन करो, समझे इस बात को, काम क्रोध हो क्यों रहा है। अगर ये समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, काम क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि भौतिक इच्छाएं हैं हृदय में बहुत सारी, भौतिक संपर्क में इच्छा ही आते तो काम है, काम क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये शरीर में अध्यास है। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन और उत्तर से, रजो गुणा समुद्भवा। अरे भाई आपके शरीर में कहीं खुजली हो रही, तो खुजली क्यों हो रही है? कोई स्किन डिजीज है, बस खत्म हो गई बात। आपको दवा करनी है, जैसे स्किन डिजीज खत्म होगा खुजली खत्म। तो जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण समाप्त होगा, स्पेशली रजोगुण समाप्त होगा, काम खत्म। तो हम काम की चिंता ना करें, हम रजोगुण समाप्त करने की चिंता करें। चिंता करें मतलब प्रयास करें। प्रयास रजोगुण समाप्त करने का भी नहीं है, भक्ति का जब प्रभाव होता है वो अपने आप उसको नष्ट करती। अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा एक दीप जलाएं। सुने ना, ये समझ में आ रहा है ना? अंधकार के बारे में सोचने की बजाय आप भगवान का नाम जप करिए, भक्ति करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जितना इंद्रिय निग्रह हम अभी भी कर पा रहे हैं
उतना भी कोई नहीं कर पा रहा कलयुग में अगर बात करें। जितना अभी भी बहुत जल्दी करने लग गए हैं उतना भी कोई कलयुग में नहीं कर पा रहा। लोगों से चाय भी नहीं छूट रही है, सिगरेट नहीं छूट रही है कि नहीं? तो इसलिए इतना हमको धैर्य नहीं खोना चाहिए और भगवान के नाम पे विश्वास होना चाहिए। भागवत और नाम इन दो का आश्रय लें। यस। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। एक छोटा सा बात बोल के हम रुकेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अपने बीज बोया है तो रोज क्या देते हैं उसमें? आप पानी ही देते हैं ना, पानी देंगे, खाद देंगे। अब उसमें केरोसिन तो नहीं देंगे? यही बात आपको विश्वास है। अच्छा, जब बीज डाला गया है तो उसमें पेड़ है? पेड़ कहाँ दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है आपको? यस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इंतजार करेंगे तो बाहर आ जाएगा। गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं जानबूझकर बुलवा रहा हूं। बीज डाल दिया, अब इंतजार कीजिए। पानी डालना पड़ेगा और अगर 4-5 दिन पानी नहीं देंगे तब बीज रह सकता है लेकिन उसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाएंगी। और आप, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि प्राय पेड़ों को सुबह शाम पानी दिया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि सुबह भगवान की भक्ति की जाए कम से कम और शाम को फिर पानी दिया जाए और केरोसिन न डाला जाए। केरोसिन मतलब इंद्रिय भोग के विषयों के बारे में न सुना जाए। मैं ये बात बोल करके रुकूंगा, बहुत अच्छी बात है। लोग महाराज जी को बोल रहे थे, गौर कृष्ण महाराज, महाराज भक्ति में सुख नहीं मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या बात है? बहुत अच्छी बात महाराज बोले कि भाई देखिए, आपके पास 100 लीटर खीर हो और उसमें 100 ग्राम केरोसिन डाल दीजिए तो क्या अच्छा लगेगा? हमारे समुद्र प्रभु खीर बड़ी अच्छी बनाते हैं। तो बताइए, आप जो बहुत अच्छी खीर बनाते हैं अगर उसमें 50 ग्राम केरोसिन डाल दें तो क्या ऐसा लगेगा? बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो महाराज कह रहे हैं कि हमारे संग ये है कि 100 लीटर केरोसिन है, उसमें 100 ग्राम खीर डाल रखी, दूध डाला है। एक काम, दुनिया दुनिया में तो बहुत सारे भौतिक कार्य करते हैं, दुनिया की वार्ता खूब करेंगे और कृष्ण कथा थोड़ी सी करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? तो प्रचुर मात्रा में किया जाएगा तब हम हृदय में सुख की अनुभूति होगी। ठीक है ना भाई? जैसे आप बहुत गर्मी से प्यासे आए हो, महाराज ने इतने अच्छे उदाहरण दिए कि मन कर रहा है कि बोलते जाओ। खूब गर्मी में ताप में आप आए हैं और आपको बस 100 ml पानी दिया जाए तो कैसे प्यास बुझ जाएगी? जम के पानी पिएंगे ना। उसी प्रकार से मानव जीवन मिला है, जम के कर लेना चाहिए भक्ति, तब फिर हमको लगे हाँ भाई हम सुखी हुए और होते हैं सुखी। ऐसी बात नहीं। आप देखिए, अपने महसूस करने लगे होंगे कि मॉर्निंग प्रेयर हम रोज करते हैं, अंत तो गत्वा आखिरी में भागवत क्लास से प्रभु जी की हो जाती है तो एकदम पवित्र हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं कि हाँ भाई भागवत सुना है। आप देखो, अगर हम कल प्रवचन ना करें, देखो कैसा लगता है आपको? ऐसा लगे ब्रेकफास्ट नहीं किया और ऐसी हो जाने, तब हमको समझ में आया कि हमारा सुख, हमारा भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ऐसे शाम को आप देखिए कथा कीर्तन होता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, एकदम प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूत कर रहे हैं। कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा, ना किसी से पैसा ले रहा, लेकिन ये आत्मा को फ्रेश कर देता है। तो इसलिए बड़े उत्साह से करना चाहिए। खैर, यहाँ रुकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।